हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड पॉइंट ऑन दी 10 और ऑन दी कर्व x²/9 + y²/16 = 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं कर्व पे जिसपे टेंजेंट जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के। ठीक है, तो हमें मान लेते हैं ये हमारा कोई कर्व है। ठीक है, ये कोई कर्व है, ये इस कर्व का कर्व नहीं है, ये मतलब हमने एक ऐसे कर्व मान लिया है बस। ठीक है, तो इस पे ये टेंजेंट जो है ये y एक्सिस की पैरेलल है। y एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये जो टेंजेंट है ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस के पैरेलल है ये टेंजेंट, तो क्या मतलब हुआ, इसकी स्लोप y एक्सिस के इक्वल होगी। जब दो लाइंस पैरेलल रहती है आपस में, तो उनकी स्लोप्स क्या रहती हैं, आपस में इक्वल रहती हैं। तो ये दोनों ये टेंजेंट और y एक्सिस आपस में पैरेलल है, यानी इन दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी। तो यानी इस टेंजेंट की स्लोप वही होगी जो y एक्सिस की स्लोप होगी। ठीक है, इस टेंजेंट की वही स्लोप होगी जो y एक्सिस की स्लोप होगी। अब y एक्सिस की क्या स्लोप होगी, मान लेते हैं y एक्सिस की स्लोप कैसे निकालेंगे। y एक्सिस की स्लोप, y एक्सिस x एक्सिस से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये y एक्सिस x एक्सिस से कितने डिग्री पर इंक्लाइन है, तो देखो ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये y एक्सिस x एक्सिस से, यानी इसका अगर स्लोप देखा जाए तो 1090 डिग्री कितना होता है, 1090 डिग्री m = tan थीटा होता है ना। स्लोप क्या होता है, m = tan थीटा, और यहाँ पे रखेंगे 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है, y एक्सिस x एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 1090 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी नॉट डिटरमाइंड। तो यानी इसको कैसे लिखेंगे, 1/0, और ऐसे लिखते हैं इंफिनिटी, तो 1/0 हम लोग इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारा स्लोप तो ये आ गई। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है। तो स्लोप हमारी क्या आई है, स्लोप क्या होता है, dy/dx एट पॉइंट x1/1। हम लोग मान रहे हैं वो पॉइंट क्या है, x1/1 है। ठीक है, जिसपे ये टेंजेंट क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये स्लोप है, स्लोप क्या आई हमारी 1/0। ठीक है, स्लोप आ गई हमारी 1/0। अब हम इससे स्लोप निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसकी स्लोप निकालते हैं इस कर्व की हेल्प से। ठीक है, इस कर्व की हेल्प से हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो क्या है कर्व हमारा, x²/9 + y²/16 = 1। इसको क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x² का करेंगे 2x आ जाएगा, 2x/9, y² का करेंगे 2y आ जाएगा, 2y/16। अब क्योंकि y का फंक्शन है और हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2y के साथ साथ dy/dx भी आएगा चेन रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा = 1, तो कांस्टेंट है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इस 2x/9 को इधर ले आते हैं, तो 2y/16 dy/dx = -2x/9। ठीक है, इसको चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो, समझने के लिए नोट कर सकते हो। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे अब dy/dx निकालते हैं, तो dy/dx क्या हो जाएगा, -2x/9 × 16/2y। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा dy/dx क्या आ जाएगा, -16x/9y। ये आ गया हमारा dy/dx।
dx। अब हमें dy by dx किस पॉइंट पे लेना है, x1 y1। तो dy by dx एट पॉइंट x1 y1 क्या हो जाएगा, -16x1, जहाँ x है वहाँ x1 हो जाएगा और जहाँ y है वहाँ y1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमारी एक स्लोप ये हम निकाले हैं और एक स्लोप ये है, दोनों को क्या करते हैं, दोनों स्लोप ही है ना टेंजेंट की, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है दोनों, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -16x1 अपॉन 9y1 इज इक्वल टू 1/0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 9y1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। y1 की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन हमारा पॉइंट क्या था, पॉइंट क्या हम लोग लेके चले थे, x1 y1। तो ये तो अभी सिर्फ y1 की वैल्यू आई है, अब x1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट था वो इस कर्व पे भी तो लाई कर रहा था, पॉइंट इस कर्व पे भी लाई कर रहा था, यानी ये वो इस कर्व की इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व की इक्वेशन में वो पॉइंट पुट करते हैं, कर्व में वो पॉइंट पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बाई 9 प्लस y1 स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। अब y1 की वैल्यू क्या निकल के आई है, 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो x1 स्क्वायर बाई 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से x1 स्क्वायर बाई 9 है, इस 9 को इधर भेज देते हैं, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या आ गई, +-3, और y1 की वैल्यू क्या है, 0। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा हो जाएगा 3 0 एंड -3 0, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट फाइंड करना था, हम लोग का पॉइंट फाइंड हो गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।